माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रिज्म का डेवलपमेंट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर डेटा में हमें एक स्क्वायर प्रिज्म का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया गया है, जिसमें इस प्रिज्म की जो एज ऑफ बेस है उसका मेजरमेंट 30 mm दिया गया है और इस प्रिज्म की जो हाइट है वो 70 mm दी गई है। तो यहाँ पर इस फिगर में जो पी एरिया दिया गया है, जो कि ब्लैक कलर की पेन से ड्रॉ किया है, उस एरिया का हमें डेवलपमेंट करना है। तो इस प्रॉब्लम का डेवलपमेंट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें इस फिगर को कॉपी करना पड़ेगा और इस फिगर को कॉपी करने के बाद हम यहाँ मार्क करेंगे पॉइंट 1, देन 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट 1, 2, 3, 4 है वो इस प्रिज्म के बेस के पॉइंट है। तो इसलिए फ्रंट व्यू में यहाँ मार्क करेंगे 1 डैश, ये होगा 2 डैश, देन 3 डैश एंड यहाँ मिलेगा 4 डैश। सेम वे यहाँ मिलेगा पॉइंट ए, देन यहाँ मिलेगा पॉइंट बी, देन सी एंड फाइनली पॉइंट डी। तो यहाँ पर ए बी सी डी है वो इस प्रिज्म के टॉप के 4 पॉइंट है। तो सेम वे यहाँ मिलेगा ए डैश, यहाँ मिलेगा बी डैश, यहाँ होगा सी डैश और यहाँ मिलेगा डी डैश। जब भी हम किसी प्रिज्म का डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें रेक्टेंगल शेप मिलता है। तो यहाँ पर जो प्रिज्म है उसमें भी रेक्टेंगल शेप ही मिलेगा। तो उस रेक्टेंगल की जो हाइट होगी वो 70 मिलीमीटर रहेगी और उसकी लेंथ जो मिलेगी उसका मेजरमेंट 120 मिलीमीटर मिलेगा, क्योंकि ये स्क्वायर प्रिज्म है और इस स्क्वायर प्रिज्म की जो एज ऑफ बेस है उसका मेजरमेंट 30 मिलीमीटर दिया गया है। तो 30 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 हम करेंगे तो लेंथ का मेजरमेंट हमें 120 मिलीमीटर मिलेगा। तो सबसे पहले हम इस प्रिज्म की हाइट को यहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो इस 70 मिलीमीटर हाइट को यहाँ हमने ट्रांसफर कर दिया। अब हम इस पॉइंट में से 120 मिलीमीटर लेंथ की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस रेक्टेंगल को कंप्लीट करेंगे। अभी ये जो प्रिज्म है वो स्क्वायर प्रिज्म है, इसलिए हम 120 मिलीमीटर के 4 इक्वल डिवीजन करेंगे। तो एक डिवीजन बनेगा 30 मिलीमीटर का। तो यहाँ मिलेगा 1 डैश, ये होगा 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश और फाइनली मिलेगा 1 डैश। अब हम इन सभी पॉइंट में से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ मिलेगा ए डैश, देन बी डैश, सी डैश, डी डैश एंड यहाँ मिलेगा ए डैश। अब हम यहाँ पर फ्रंट व्यू में जितना पोर्शन कट हो रहा है उस सभी पॉइंट में से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट में से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, देन ये पॉइंट, देन ये पॉइंट। तो अब हम डेवलपमेंट की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे 1 डैश से। तो ये जो 1 डैश है वो यहाँ मिलेगा और अगर हम 1 डैश से 2 डैश जाए तो यहाँ पर कर्व शेप में कटिंग हो रहा है। तो 2 डैश का जो पॉइंट है वो डेवलपमेंट में यहाँ मिलेगा। देन अगर हम 2 डैश से 3 डैश तक जाएं तो अभी जो कर्व शेप की कटिंग है वो नीचे आ रही है और 3 डैश का जो पॉइंट है वो यहाँ मिलेगा। तो अब हम इस पॉइंट को स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। सेम वे अगर हम 3 डैश से 4 डैश तक जाएं तो वापस यहाँ पर नीचे से ऊपर की दिशा में कर्व शेप में कटिंग हो रही है। तो ये जो 4 डैश का पॉइंट है वो हमें डेवलपमेंट में यहाँ मिलेगा। तो अब हम 3 डैश से 4 डैश के पॉइंट को स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे और फाइनली हम 4 डैश से 1 डैश तक जाएं तो ये जो कर्व शेप की कटिंग है वो नीचे की दिशा में आ रही है। तो फाइनली 1 डैश का पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। तो इन दोनों पॉइंट को भी हम स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। अब यहाँ फिगर में 1 डैश से इस पॉइंट तक की वर्टिकल लाइन है। तो सेम वे यहाँ डेवलपमेंट में भी हम 1 डैश से ये पॉइंट तक की लाइन को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे।
तो यहाँ पर इस पॉइंट को कंसीडर करके हम ए डैश से बी डैश तक जाए तो यहाँ पर 30 डिग्री की कटिंग हो रही है। तो जो बी डैश पॉइंट है वो हमें यहाँ मिलेगा। अब हम ए डैश बी डैश को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। देन अगर हम बी डैश से सी डैश तक जाएं तो यहाँ पर नीचे की दिशा में 45 डिग्री के एंगल पर कटिंग हो रही है। तो सी डैश का पॉइंट है वो हमें डेवलपमेंट में यहाँ मिलेगा। तो अब हम बी डैश से सी डैश के पॉइंट को भी डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। देन अगर हम सी डैश से डी डैश तक जाए तो यहाँ पर ऊपर की दिशा में वापस 45 डिग्री के एंगल पर कटिंग हो रही है। तो जो डी डैश का पॉइंट है वो हमें यहाँ मिलेगा। अब हम ये पॉइंट और डी डैश को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। और फाइनली अगर हम डी डैश से ए डैश तक जाए तो यहाँ पर 30 डिग्री की नीचे की दिशा में कटिंग हो रही है। तो डी डैश से ये पॉइंट हमें डेवलपमेंट में यहाँ पर मिलेगा। तो अब हम इन दोनों पॉइंट को भी डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। और फाइनली इस पॉइंट से वन डैश तक की लाइन को हम डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। यहाँ पर इस पॉइंट से ये पॉइंट की जो लाइन है उसमें कोई कटिंग नहीं हो रहा है। सेम वे यहाँ हमें डेवलपमेंट में भी ये पॉइंट और ये पॉइंट से जो लाइन बनेगी उसे हम डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। वैसे ही यहाँ पर 4 डैश डी डैश की लाइन पर ये पॉइंट और ये पॉइंट से जो लाइन बनेगी उसे भी हम डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। और यहाँ पर 3 डैश सी डैश लाइन पर 3 डैश से ये पॉइंट तक की जो लाइन है उसमें भी कोई कटिंग नहीं है। सेम वे यहाँ हम डेवलपमेंट में 3 डैश से ये पॉइंट तक की जो लाइन है उसे भी हम डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो इसी के साथ ही डेवलपमेंट ऑफ प्रिज्म का ये प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।